नमस्ते दोस्तों, आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम एथिकल हैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जा रहे हैं। ये दोनों ही फील्ड्स हमारे डिजिटल एज में बहुत महत्वपूर्ण हैं। साइबर सिक्योरिटी हमारे डिजिटल एज में बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हर दिन और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ये एक शील्ड की तरह है जो हमारी ऑनलाइन लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। सोचिए, ये शील्ड हमें हर तरह के साइबर थ्रेट्स से बचाता है। एथिकल हैकिंग का बहुत बड़ा रोल है ये सुनिश्चित करने में कि ये शील्ड मजबूत रहे। एथिकल हैकर्स वो लोग हैं जो हमारे डिजिटल वर्ल्ड को सुरक्षित रखते हैं। तो चलिए इस डिजिटल बैटलग्राउंड के सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। सोचिए, एथिकल हैकर्स इंटरनेट के सुपर हीरोज हैं। वो अपने स्किल्स का यूज वीकनेसेस को फाइंड करने के लिए करते हैं, इससे पहले कि बैड गाइज ढूंढ पाए। और पता है क्या, ये हैकर्स हमारे लिए एक इनविजिबल आर्मी की तरह काम करते हैं। एआई उनका सीक्रेट वेपन है जो उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग और फास्ट बनाता है। एआई की मदद से एथिकल हैकर्स और भी ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। इस एसे में हम एक्सप्लोर करेंगे कि एथिकल हैकिंग और एआई कैसे साइबर सिक्योरिटी के फ्यूचर को शेप दे रहे हैं, खासकर इंडिया में। हम देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजीज कैसे हमारे जीवन को सुरक्षित और आसान बना रही है। गेट रेडी फॉर एन एपिक जर्नी। ये यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि आपको एक नई दृष्टि भी देगी। तो एथिकल हैकिंग होता क्या है, चलिए इसे समझते हैं। एक ऐसे लॉक पिकर को इमेजिन करो जो बैंक्स की हेल्प उनके वॉल्ट्स को टेस्ट करने में करता है। वो लॉक पिकर जानबूझकर वॉल्ट्स को खोलने की कोशिश करता है ताकि वो देख सके कि वो कितने सिक्योर हैं। एथिकल हैकर्स भी उन लॉक पिकर्स की तरह होते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स के लिए। वो सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अच्छे मकसद के लिए। वो अपने नॉलेज का यूज वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए करते हैं। ये वल्नरेबिलिटीज वो कमजोरियां होती हैं जिनका फायदा असली हैकर्स उठा सकते हैं, लेकिन उनका यूज खुद के फायदे के लिए करने की बजाय वो इन वीकनेसेस की रिपोर्ट करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस को बताते हैं ताकि वो इन इश्यूज को फिक्स कर सकें। इससे ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योरिटी प्लस होल्स को फिक्स करने में हेल्प मिलती है, इससे पहले कि असली क्रिमिनल्स उनका फायदा उठा सकें। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। एथिकल हैकिंग रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर के बारे में है। इसका मतलब है कि वल्नरेबिलिटीज को सही तरीके से रिपोर्ट करना। ये किसी दीवार में लूज ब्रिक ढूंढने और ओनर को बताने जैसा है ताकि वो उसे फिक्स कर सकें और किसी भी पोटेंशियल डैमेज को रोका जा सके। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। ये एथिकल हैकर्स अच्छे लोग होते हैं जो डिजिटल वर्ल्ड को एक सेफ जगह बनाने के लिए बिहाइंड द सीन्स लगातार काम करते हैं। वो हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अब बारी है बड़े हथियार की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एथिकल हैकर्स को एक सुपर पावर्ड टूल किट देने जैसा है। इमेजिन करो, हजारों लाइंस ऑफ कोड को वल्नरेबिलिटीज के लिए सेकंड्स में स्कैन करना। एआई यही कर सकता है। ये बहुत ज्यादा डेटा को एनालाइज कर सकता है, पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकता है और थ्रेट्स को किसी भी इंसान से बहुत तेजी से आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। एआई पास्ट अटैक्स से भी सीख सकता है। ये एक ऐसे सिक्योरिटी प्लस गार्ड की तरह है जिसे बुक के हर एक ट्रिक याद हो, और भी बहुत कुछ। ये फ्यूचर अटैक्स को प्रेडिक्ट और प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी डिजिटल लाइव्स और भी सेफ हो जाती हैं। सेक्शन 4, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एथिकल हैकिंग इन इंडिया। इंडिया टेक वर्ल्ड में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जैसे जैसे हमारा डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ाता है, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी की जरूरत भी बढ़ाती है। और पता है क्या, एथिकल हैकर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। कंपनीज अपने डेटा और सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिवली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की तलाश कर रही हैं। आईटी जायंट्स से लेकर गवर्नमेंट एजेंसीज तक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। एथिकल हैकिंग में करियर न सिर्फ जॉब सिक्योरिटी प्लस देता है, बल्कि इस एक्साइटिंग फील्ड में सबसे आगे रहने का चांस भी देता है। ये एक अच्छा खासा कमाते हुए कुछ अलग करने का मौका है। सेक्शन 5, एसेंशियल टिप्स फॉर एस्पायरिंग एथिकल हैकर्स। तो क्या आप अपने एथिकल हैकिंग वाला केप पहनने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात, कंप्यूटर साइंस में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। आपको यह समझने की जरूरत है कि चीजें काम कैसे करती हैं, इससे पहले कि आप ये पता करें कि वो कहां ब्रेक होती हैं। इसे ऐसे समझो जैसे किसी गेम के रूल सीखना, उन्हें तोड़ने से पहले।
अगला, सर्टिफिकेशंस। ये एथिकल हैकिंग की दुनिया में बैजेस ऑफ ऑनर की तरह होते हैं। CEH, OSCP और CompTIA सिक्योरिटी प्लस प्लस कुछ बड़े नाम हैं जिनके लिए एम करना चाहिए। ये पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को दिखाते हैं कि आपके पास जॉब को अच्छे से करने के लिए स्किल्स और नॉलेज हैं। सेक्शन 6, द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ साइबर थ्रेट्स एंड AI। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया कभी ना खत्म होने वाले चेस मैच की तरह है, जहां हर मूव का काउंटर मूव होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे थ्रेट्स भी बढ़ते हैं। हर नई इनोवेशन के साथ नए वल्नरेबिलिटीज भी सामने आते हैं। हैकर्स हमेशा वीकनेसेस का फायदा उठाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और AI एक डबल एज्ड सोर्ड है। यह हमें सुरक्षा के नए तरीके देता है, लेकिन साथ ही नए खतरे भी लाता है। जैसे इसका यूज अच्छे के लिए किया जा सकता है, वैसे ही इसका यूज बुराई के लिए भी किया जा सकता है। AI का सही और गलत दोनों तरह से उपयोग हो सकता है। एक ऐसे AI पावर्ड मैलवेयर को इमेजिन करो जो सिक्योरिटी प्लस मेजर्स से अडेप्ट और लर्न कर सकता है और हर बार और भी स्मार्ट हो जाता है, जिससे उसे डिटेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। यह एक कांस्टेंट बैटल है, जहां हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए एथिकल हैकर्स को एक कदम आगे रहने की जरूरत है और उन्हें हमेशा नए तरीकों से थ्रेट्स का सामना करना होगा। इन इमर्जिंग थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए उन्हें कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहना होगा और अपने स्किल्स को इवॉल्व करना होगा। यह एक नेवर एंडिंग जर्नी है, जहां लर्निंग और एडेप्टेशन ही की है। सेक्शन 7, कंक्लूजन। अगर मैं अपनी बात को सम अप करूं तो एथिकल हैकिंग डिजिटल वर्ल्ड का इम्यून सिस्टम है और AI उसका सीक्रेट वेपन है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, स्किल्ड एथिकल हैकर्स की डिमांड और भी बढ़ेगी, खासकर इंडिया जैसे रैपिडली डेवलपिंग नेशन में। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी की दुनिया अच्छी लगती है और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है, तो हो सकता है कि एथिकल हैकिंग आपके लिए ही बना हो। याद रखें, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अपने स्किल्स का यूज अच्छे के लिए करें, डिजिटल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करें और इसे सबके लिए एक सेफ जगह बनाएं। साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर आपके हाथों में है।